हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी हमारी फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी बिल्कुल बिना स्किप के वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। तो जो भी घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की इस 12 खड़ी के माध्यम से हम आपको इस कदर एक ही वीडियो के माध्यम से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना, इंग्लिश की बुक पढ़ना, इंग्लिश में नाम लिखना, सारी चीज़ों को इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। और जो भी सीखना चाहते हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनका जो डर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पहले पढ़ाएंगे आपको व्यंजन। व्यंजन आप सभी जानते हैं, व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें इन सभी के बारे में कै खे गै घै घै अड़ा छ छ जय, इन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक हम आपको ना तो इंग्लिश लिख सकते हैं ना ही इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले इन सभी वर्डों को जोड़ करके कोई भी अक्षर हम हिंदी में बनाते हैं तो जोड़ जोड़ कर बनाते हैं, जैसे कै ल कल पे तेंग पतंग, है ना। उसी प्रकार से इंग्लिश को भी जोड़ जोड़ कर तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कै को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कै को इंग्लिश में लिखते हैं के। के एस से खा, जी से गे, और जी एस से घ, एन जी से अढ़ा, सी एस से च, सी डबल एच से छ, जे से जय, झ से जे एच, और अढ़ा से एन ए। नेक्स्ट है टे। टे को क्या लिखते हैं? टे को लिखेंगे टी, और ठे को क्या लिखेंगे? ठे को लिखेंगे टी एच। क्योंकि जब तक ये 12 खड़ी के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक ना तो हम इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिख सकते, अपना नाम तक नहीं लिख सकते। क्योंकि ये 12 खड़ी समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उस बच्चे ने 12 खड़ी समझ ली है या याद कर रखी है, वो इन वर्डों को या इसकी इंग्लिश को बनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, ना ही इंग्लिश की बुक पढ़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे। तो सबसे पहले जो भी बच्चे देख रहे हैं और चाहते हैं इंग्लिश सीखना है, मन बना रखा है कि इंग्लिश सीख कर ही मानेंगे, तो हम उनके लिए ये क्लासेस लेकर के आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, अपने हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं आपके लिए कि आपको इंग्लिश में कुछ सिखा सकें। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मैडम जी हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम कहाँ से सीखें। हम एज भी निकल चुकी है कि हम कहीं कोचिंग भी नहीं जा सकते, ना ही हम किसी टीचर के पास पढ़ने में भी जाते हैं तो शर्म लगती है। उसी के लिए हम ये वीडियोज आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप भी घर बैठे बिना हिचक के, बिना किसी शर्म के, आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना बिल्कुल घर बैठे फ्री सीख सको। अब है डे। डे के लिए लिखते हैं डी, और डे के लिए लिखेंगे डी एच। अढ़ा के लिए एन, तय के लिए टी, थे के लिए लिखते हैं टी एच। दे के लिए क्या लिखते हैं? दे के लिए लिखते हैं डी, और धे के लिए क्या लिखते हैं? धे के लिए लिखेंगे डी एच। ने के लिए एन। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है पे। पे को लिखेंगे पी, फे को लिखेंगे पी एच, बे को लिखते हैं बी, भे को लिखेंगे बी एच, मे को एम, ये को वाई, रे को लिखते हैं आर, ले को लिखते हैं एल, वे को लिखेंगे वी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है श। शयम वाली श के लिए एस एच का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, ये है षटकोण वाली श। इसके लिए भी हम एस एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एस एच का यूज करते हैं। दंतस्य से सपेरा वाली श, इसके लिए केवल एस का यूज करेंगे। है के लिए एच लगाते हैं। छ के लिए के एस एच का यूज करते हैं। त्रा के लिए लगाते हैं टी आर, और ज्ञा को लिखते हैं जी वाई। क्या लिखते हैं? जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इन कंसोनेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा, कैसे लेकर के ज्ञा तक के। अब आइए हम आपको व्हाट्सएप पे चैट करना बताएंगे, इसी 12 खड़ी के माध्यम से कैसे आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं। क्योंकि आप व्हाट्सएप तो चलाना जानते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में कैसे हम अपने दोस्त से बातें कर सकते हैं, या किसी भी रिश्तेदार से, अपने नज़दीकी दोस्तों से, या किसी भी अन्य सदस्य से बातें करनी है, व्हाट्सएप पे चैट करना है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना है इसी 12 खड़ी से सिखा देंगे हम आपको। आप भी फटाफट इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। लिखा हुआ है हेलो मित्र कैसे हो। तो है के लिए देखिए है,
है के लिए सबसे पहले चलेंगे बारह खड़ी पे। है कहाँ है, ये रहा है के लिए हम क्या लिखते हैं, के लिए लिखते हैं एच। क्या लिखते हैं, एच। अब ए की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। क्या लिखेंगे, ई। ले के लिए क्या लिखते हैं, आइए बारह खड़ी को देखिए, ले कहाँ है, ये रहा है ले। ले के लिए लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं, एल। ओ की मात्रा के लिए ओ। क्या बन गया, हेलो। क्या बन गया, हेलो। अब है मित्र, तो मैं के लिए क्या लिखते हैं, मैं के लिए देखिए ये रहा मैं के लिए लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे, एम। छोटी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं आई, और त्रे के लिए क्या लगाएंगे, त्रे के लिए लगाएंगे टी आर। देखिए यहाँ पर ये रहा टी आर। क्या लिखेंगे, टी आर। क्या बन गया, मित्र। क्या बन गया, मित्र। नेक्स्ट है कैशे, तो कै के लिए लिखते हैं के, आई की मात्रा के लिए ए आई, श के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, कैसे। हो, है के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, हो। हम, है के लिए एच, ए का साउंड है ये जोड़ देंगे, मैं के लिए एम। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी हमें तो पता ही नहीं है कि ए का साउंड कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो जहाँ पर दो वर्णों के बीच में कोई मात्रा ना हो, बस इतनी सी छोटी सी ट्रिक याद रखना है, दो वर्णों के बीच कोई मात्रा ना हो वहाँ हम ए का साउंड लगा देते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी, और जो भी बच्चे हमारे क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। यदि आप अन्य टॉपिक पर पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको आपको अन्य टॉपिक पर भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है अच्छे, ए के लिए क्या लिखते हैं ए, च के लिए सी, छ के लिए सी डबल एच, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, अच्छे। क्या बन गया, अच्छे। हैं, है के लिए क्या लिखते हैं एच, आई की मात्रा के लिए ए आई। क्या बन गया, है। हेलो मित्र, कैसे हो, हम अच्छे हैं। अब है और, तो ए के लिए क्या लिखते हैं ए, औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, यू, ए यू, आओ। और र के लिए आर। क्या बन गया, और। अब है तुम, तो तय कहाँ पर है बारह खड़ी में, पहले देखिए बारह खड़ी में तय कहाँ पर है, ये रहा तय। तय के लिए क्या लिखते हैं, तय के लिए लिखेंगे टी, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू लगाएंगे, और मैं के लिए लिखेंगे एम। क्या बन गया, तुम। क्या बन गया, तुम। कैसे, तो कै के लिए के, आई की मात्रा के लिए ए आई, से के लिए एस, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, कैसे। है के लिए एच लगाते हैं, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाते हैं। क्या बन गया, हो। हम, अभी हमने आपको बताया है के लिए एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, मैं के लिए एम। क्या बन गया, हम। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है भी, तो भय के लिए बी एच, बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो आई का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भय कहाँ है, देखिए यहाँ पर भय है ना, तो भय के लिए क्या लिखा हुआ है, बी एच लिखा हुआ है ना, बी एच, तो हमने भी बी एच लिख दिया, बड़ी की मात्रा के लिए आई। क्या बन गया, बी। अच्छे, तो ए के लिए ए, च के लिए सी, छ के लिए सी डबल एच, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, अच्छे। नेक्स्ट लिखा हुआ है के लिए लिखते हैं एच, आई की मात्रा के लिए ए आई, और के लिए आओ के लिए ए यू, और रे के लिए आर। क्या बन गया, और। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है परिवार, तो पे के लिए पी, पे के साथ ए का साउंड ए जोड़ेंगे पे, रे के लिए आर, और छोटी की मात्रा के लिए आई, वे के लिए डब्लू, आ की मात्रा के लिए ए, और रे के लिए आर। क्या बन गया, परिवार। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया, में। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है सब, तो से के लिए एस, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, वे के लिए बी। क्या बन गया, सब। कुशल, कै के लिए के, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, शलजम वाली श के लिए एस एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ले के लिए एल। क्या बन गया, कुशल। मंगल, मैं के लिए एम, अंकी बिंदी के लिए ए एन, गे के लिए जी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ले के लिए एल। क्या बन गया, कुशल मंगल। अब है के लिए क्या लिखते हैं एच, एक ए की मात्रा के लिए ए आई। क्या बन गया, है। हम, है के लिए एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, मैं के लिए एम।
देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही वारा खड़ी से इसी वारा खड़ी को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसी वारा खड़ी के माध्यम से आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाट्सएप पे चैट भी कर पाएंगे, लिख भी पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ भी पाएंगे। एकदम स्पीड बन जाएगी आपकी। धीरे धीरे जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख जाते हैं, अगर हमारा मन होता है तो। उसी प्रकार से यदि आपने मन बना रखा है कि हमें इंग्लिश सीखनी है तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सभी। तो स के लिए एस, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, भय के लिए डी एच, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई, क्या बन गया सभी। पढ़ाई। पै के लिए पी, ए का साउंड है ए, ढ के लिए डी, आ की मात्रा के लिए ढ के लिए डी एच, आ की मात्रा के लिए ए और बड़ी ई की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज करेंगे, क्या बन गया पढ़ाई। नेक्स्ट है के। तो कै के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया, क्या बन गया। उसी प्रकार से के ए के, क्या बन गया के। घूमने। तो घ के लिए जी एच, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, मैं के लिए एम, ए का साउंड है ए, घूम ने, घूम ने। नेक्स्ट है जा। तो जय के लिए क्या लिखते हैं, जय के लिए लिखते हैं जे, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया जा। अब है रहे। तो रह के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, है के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ई, रहे। है के लिए एच, ए का साउंड है के ऊपर आई की मात्रा है तो उसके लिए ए आई का यूज करते हैं, क्या बन गया है। अब है क्या। तो क्या के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, यह के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए, क्या। तुम। तय के लिए टी, छोटे ओ की मात्रा के लिए यू, मैं के लिए एम, क्या बन गया तुम। भय के लिए बी एच, बड़ी की मात्रा के लिए आई, क्या बन गया भी। चलोगे। तो च के लिए सी एच, च, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ल के लिए एल लगाएंगे, ओ की मात्रा के लिए ओ लगाएंगे, ग के लिए जी, ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया चलोगे। केवल एक ही वारा खड़ी को आपको समझना है, एक ही वारा खड़ी को आपको याद करना है, ए से लेकर ज्ञ तक की। इसी वारा खड़ी से आप इंग्लिश में जिस प्रकार से हिंदी में जोड़ जोड़ कर एक ही वारा खड़ी से सीख जाते हो ना, उसी प्रकार से आप भी इंग्लिश में भी एक ही वारा खड़ी को याद करना है, उसी को समझना, उसी के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। आज की क्लास ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आपको वीडियोज़ के लास्ट में भी बताते हैं, बीच में भी बताते हैं। कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली समझाने को मानते हैं। नेक्स्ट है हाँ। ए के लिए एच, आ के लिए ए, हाँ। मित्र। मैं के लिए एम, छोटी की मात्रा के लिए आई और त्र के लिए टी आई, क्या बन गया मित्र, क्या बन गया मित्र। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है मेरी। तो मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई और रे के लिए आर, बड़ी की मात्रा के लिए आई, क्या बन गया मेरी। भी, भय के लिए बी एच, बड़ी की मात्रा के लिए आई। पढ़ाई। पै के लिए पी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ढ के लिए डी एच लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, बड़ी की मात्रा यदि लास्ट में आए या बड़ी ई आए तो उसको आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पूरी। तो पै के लिए पी, बड़े ओ की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ओ, रे के लिए लगाएंगे आर, बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है इसीलिए आई का यूज करेंगे। जहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है या जल्दी से बोली जाती है वहाँ आई का यूज करेंगे, जहाँ बड़ी की मात्रा खींच करके बोली जाती है वहाँ डबल ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हो। तो है के लिए एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, क्या बन गया हो। गए के लिए जी, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, आई, गई, क्या बन गया गई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक ही वारा खड़ी के माध्यम से आपने ये सारी व्हाट्सएप पे चैट करना सीख लिया होगा आज की वीडियो की क्लास से, है ना। देखिए आज की क्लास से आपने सीखा व्हाट्सएप पे चैट करना बहुत ही अच्छी तरीके से। लिखा हुआ है हेलो मित्र कैसे हो, हम अच्छे हैं और तुम कैसे हो, हम भी अच्छे हैं और परिवार में सब कुशल मंगल है। हम सभी पढ़ाई के घूमने जा रहे हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद में घूमने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगे। हाँ मित्र, मेरी भी पढ़ाई पूरी हो गई है ना। तो एक मित्र अपने मित्र से बात कर रहा है कि कह रहा है कि
आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, किस तरीके से परिवार में सब कुशल मंगल है, उसी तरीके से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं कि घूमने के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से व्हाट्सएप पे चैट करना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश से डरते हैं उनका डर निकल जाए, वो भी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकें। धन्यवाद।